जो आपको बहुत परेशान करता है। और आज ये प्रतिज्ञा लें, आज से मैं भी याद करती हूँ आपके साथ। याद कर लिया सबने? याद आ गया ना? वो तो याद ही रहता है हमें पूरे टाइम, सबसे ज्यादा तो वही याद रहता है। जिनको भूलना है वो सबसे ज्यादा याद आते हैं। याद आ गया? अब आज अपने आप से प्रतिज्ञा करें, और अभी जो आप प्रतिज्ञा करेंगे वो फलीभूत होगा कि आज के बाद मैं इस व्यक्ति के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में याद कर करके खुद को जलाना बंद करूंगी। मैं आज से खुद को जलाना बंद करूंगी। अपने लिए तालियां बजाइए। आज मैंने जला दिया। अब बोलिए कि कर लिया तूने। आज मैंने जला दिया। मैं इसको लेकर आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मुझे परेशान करता है। तो सबसे पहले हम जलाते हैं और फिर हम मनाते हैं। तो जब हमने पुराने संस्कार को जलाया, पुरानी बातों को छोड़ा, पुराने इमोशंस में स्टक थे उससे बाहर निकले, अब हम मनाते हैं दूसरे दिन। अब हम रंग लगाते हैं। और रंग लगाना अर्थात प्रभु के साथ रंग लगाना अर्थात क्या? प्रभु के साथ कनेक्शन जोड़ना, ईश्वर को याद करना, और जिसको भी हम याद करते हैं ना, हम उसके जैसे बनने लगते हैं धीरे धीरे। तो ईश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ना है। और जब हम ईश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं और अपने अंदर प्रेम, शांति और शक्ति का गुण भरते हैं, तो हमारे हाथ में जो कलर होता है वो दूसरों के चेहरे पे तो लग ही जाता है ना। अगर मेरे हाथ में कोई कलर होगा, होली के दिन क्या होता है, अगर मैंने ग्रीन लगाया तो दूसरों के चेहरे पे मैं क्या लगाऊंगी? ग्रीन ना, या रेड? कौन सा कलर लगाएंगे? ग्रीन, क्योंकि मेरे हाथों में जो है वही कलर दूसरों के चेहरे पे भी दिखाई देगा। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। डिस्कनेक्टेड। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। Connected. परिवर्तन की काल की गति बड़ी विकट हो गई है। प्रकृति में अत्यंत अरिष्ट सूचक अब शकुन होने लगे हैं। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो कभी गर्मी सता रही है, कभी आंधी चल रही है तो कभी बाढ़ बहा कर ले जा रहा है, कभी वर्षा नहीं हो रही और सूखा पड़ जाता है। वृक्षों में अधिकांश कटीले वृक्ष ही रह गए हैं। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगे हैं। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों धर्म, सत्यता, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति लोप होता जाएगा। आखिर समय बड़ा बलवान है। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हैं। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल है। माता पिता, सगी संबंधी, भाई भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा झंझट रहने लगा है। चेतन जब तक भी तन रहेगा, जीवन रहेगा। सारे स्वार्थी मिलिंद रे, मुरझाते उड़ जावेगा। एक दिन सोवे ऐसी नींद रे, ना कोई जगा पावेगा। अरे, ये तो स्वयं यमराज का आगमन हो रहा।
विवेक उत्पन्न होता है। लेकिन रानी, अस्थियां ही शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमयी ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसमें रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और इसे नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायं तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी? ऐसी अस्थिर शरीर से मनुष्य ईश्वर प्राप्ति का अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वो उन्हें निहिसार और असत्य समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा नहीं थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते। स्थान, ऋषि के आश्रम, रत्न आदि के खाने, व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर सब जला डालो। कुछ खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डालो। जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला डालो। इस प्रकार तो दैत्यराज दैत्य बालकों द्वारा निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न करवा रहे हैं। के साधन है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। बंद करो ये सारी बकवास, चुप हो जाओ। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने मुझे सागर में डुबोया, दिग्गजों से पीड़ित कराया, सर्पों से डसाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई, तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे। हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है। यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिसे ये सबको प्रभावित करता जा रहा है। आखिर मैं क्या करूं? दूषित नहीं हुई है। प्रहलाद, हम सब ने अपने खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया। तुम्हारा प्रेम और मधुर वाणी हम सबको तुम्हारे पास खींच लाया है। हे दैत्यों, मैं यहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहता तो हूँ, पर मुझे गुरुओं की शिक्षा अच्छी नहीं लगती। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हो। मैं तुम्हें आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसार के विषयों से कभी संतुष्ट मत होना। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना। ये तो अत्यंत तुच्छ विषय है। बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना। कौन था मैं, कहाँ से आया, क्या पता क्या हो गया। कौन था मैं, कहाँ से आया, क्या पता क्या हो गया। कृपा भरी गुरुदेव की ऐसी गात संस बना दिया। 84 की नींद में मान सतगुरु आके जगा